हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 68 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि है 16 दिसंबर 2020। आप अपना पहले नाम और अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा क्या चल रहा था, पुनरावृत्ति चल रही थी अध्याय 2 की बहुपद की, तो आज भी वही करेंगे और आज वर्कशीट संख्या 10 की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चयन करना है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 से 5 में, उसमें हमें सही उत्तर का चयन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड होंगे। इनके गुणनखंड क्या होंगे, तो कैसे गुणनखंड करते हैं हम इसमें, आइए देखें। वाई स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, क्योंकि गुणनखंड में एक ही चर है। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, तो जो इसको हम इससे गुणा करते हैं, लास्ट वाले को, बिना चर वाले को हम पहले से गुणा करते हैं, जिसकी घात 2 होती है। ठीक है, अब इसको जब हमने इससे गुणा किया तो क्या आएगा, -6 को हम वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6y स्क्वायर। साइड में लिख के लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें अब 2 नंबर ऐसे चाहिए, हमें बीच वाली इसको पद को 2 हिस्सों में बांटना है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें गुणा करने पर 6 ये आ जाए, और प्लस ये जमा या घटा करने पर बीच वाला ये नंबर आना चाहिए 5y। तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6। ठीक है, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो y की घात 2, और अब प्लस का निशान चाहिए हमें, तो बड़े वाली संख्या हमें प्लस में लेनी पड़ेगी। -y माइनस 6 हो गया। अब इन दोनों में से, पहले दोनों में से कुछ हम कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन आ रहा है तो बचेगा y, और यहाँ से y बाहर गया तो बचेगा 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन बाहर आ रहा है, तो -1 बाहर ले लेंगे, y प्लस 6। y प्लस 6 बाहर लिया, यहाँ बचेगा y और इधर बचेगा माइनस का 1। तो हमारा का आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट y प्लस 6 y माइनस 1। ठीक है, अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। यदि x माइनस 2 बहुपद px 2x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 का एक गुणनखंड है, तो px के सभी गुणनखंड होंगे। अब इसमें क्या है, जो उसकी घात होती है ना, जैसे इसकी पहले वाले में क्वेश्चन में घात क्या थी, 2 थी, हाईएस्ट सबसे बड़ी घात 2 थी, तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पे 3 घात है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, जिसमें से एक हमें दिया हुआ है, 2 और निकालने हैं। तो जो गुणनखंड होता है वो उसको भाग जब करते हैं, बहुपद को भाग करेगा तो हमारा जो शेषफल होगा वो 0 आएगा, पूरा पूरा भाग दे देता है। तो हम जब इसमें हमें दिया हुआ है कि ये उसका गुणनखंड है, तो हम उसको भाग कर देंगे। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x को 17x प्लस 30 को भाग करेंगे x माइनस 2 से। तो जब हम इसको भाग करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या था, 2x क्यूब, तो x को किससे गुणा करें, 2x क्यूब आ जाए, तो x की घात 3 आ जाए। एक यहाँ घात है ही x की, 2 और घात चाहिए, x की घात 2, और यहाँ पे 2 भी चाहिए हमें, तो x यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। x को इससे गुणा किया, 2x की घात 3 आ गया, और फिर जो इसके साथ और पद होंगे उन सबको इससे गुणा करेंगे, तो -2 को इससे किया तो 2 दूनी 4 माइनस 4x स्क्वायर। फिर हर उसमें स्टेप में साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो गया, कट गया, और 4x में से 3x गया तो x स्क्वायर बच गया, -17x, बाकी सब ने हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर x को किससे गुणा करें, x स्क्वायर है, x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, -2 को x से किया तो माइनस का 2x, फिर साइन चेंज करेंगे और ये माइनस का प्लस हो गया, ये तो कट गया, 17 में से 2 गए, माइनस का 15x, और ये 30 नीचे लिख दिया। अब x को किससे गुणा करें, -15x आए, -15 से, x तो है ही ना, तो -15x, फिर 2 को -15 से, -2 को -15 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, साइन चेंज करा तो ये पूरा पूरा कट गया, 0 आंसर आ गया। तो अब ये क्या होता है, इसको इससे गुणा करने पे और जमा करते हैं हम जब शेषफल, तो ये आ जाता है बीच वाला, है ना, तो ये हो जाएगा px क्या आ रहा है, x माइनस 2 गुणा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसके गुणनखंड करेंगे,
15 को इससे किया, 15 दूनी 30, तो 6 पंजे 30 हो गया, और 6 में से 5 घटाया तो 1 आ जाएगा। तो 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x। यहाँ बचेगा 2x में, x² में से x बाहर ले लिया x, और यहाँ से यहाँ बचेगा 3, तो x जमा 3। इन दोनों में माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 आ गया, बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस 5। तो ये आंसर हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, x की घात 4 जमा 4x² जमा 3 के गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे? अब देखो यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x की घात 2 गुणा x की घात 2, है ना। तो अगर हम x की घात 2 को y ले लें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x की घात 4 को y की घात 2 जमा 4x² को हमने y ले लिया तो 4y प्लस 3। अब सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, 3 को इससे गुणा किया 3y² और बीच में हमें चाहिए 4, तो 3 एकम 3, 3 जमा 1 4, तो y² प्लस 3y प्लस y प्लस 3। इन दोनों में y कॉमन आया, y प्लस 3। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आया तो 1 कॉमन आया, y प्लस 3। तो y प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचा 1, तो y प्लस 3 y प्लस 1। अब y हमने क्या लिया था, x², तो x² प्लस 3 x² प्लस 1। तो ये कौन सा आंसर हो रहा है हमारा, सेकंड पार्ट। फिर अब इसमें देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, 7√2y² माइनस 10y माइनस 4√2 के गुणनखंड करने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमें। तो 4√2 को इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 4 7 28, √2 को √2 से किया 2 आ जाएगा, 28 दूनी 56, 56 आ गया। तो अब हम कौन सा दो फैक्टर ले, जैसे गुणा करने पे 56 आए और प्लस या माइनस करने पे 10 आए, 14 और 4, 14 चौक 56, ठीक है, और 14 में से 4 घटाया तो 10 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 7√2y² माइनस 14y, बड़े वाला हम माइनस का साइन चाहिए तो बड़े वाले को हम माइनस का लिखेंगे, 4√2। इन दोनों में 7√2 कॉमन आ जाएगा और y, यहाँ बचा y माइनस √2, और इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, y माइनस √2, y माइनस √2 बाहर ले लिया, यहाँ आया 7√2y प्लस में 4, ठीक है। और ये आंसर कौन सा है हमारा, फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट। पांचवा प्रश्न, 2a प्लस 1² माइनस 9a प्लस 1 माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। इसके हमने गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको a प्लस 1² को हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, x। अब हमने इसमें a प्लस 1 की जगह x² लिख दिया, तो ये हमारा बन गया 2x² माइनस 9x माइनस 5। तो 5 दूनी 10, 2x² और बीच में चाहिए हमें 9, तो 10 एकम 10 और 10 में से 1 घटाया 9, माइनस का साइन चाहिए तो माइनस 10x प्लस x माइनस 5। इन दोनों में से 2x बाहर ले लिया, x माइनस 5 आ गया, यहाँ से 1 बाहर लिया, x माइनस 5 आ गया, x माइनस 5 बाहर ले लिया, 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ पे हमने x के लिया था a प्लस 1, तो x की जगह लिख देंगे a प्लस 1। तो a प्लस 1, 5 माइनस 1 के रहा तो 4 और 2a प्लस 2 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो a माइनस 4 और 2a प्लस 3 हमारा आंसर आ गया, जो कि है सेकेंड पार्ट उसका। छठा प्रश्न, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने कुल 3x² माइनस 4x माइनस 4 वृक्ष लगाए हैं, ठीक है। इतने वृक्ष लगाए हैं उन्होंने। यदि विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 2 है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हर विद्यार्थी ने कितने लगाए हैं वो हमें निकालना, कितने पेड़ लगाए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम भाग कर लेंगे, जब टोटल दिया होता है और हमें 1 का निकालना है तो भाग करेंगे,
तो अंदर आ जाएगा ये 3x² माइनस 4x माइनस 4 और भाग करेंगे हम x माइनस 2 से। अब यहाँ पे है 3x² यहाँ x है, तो किससे गुणा करें हम? 3x से करते हैं तो ये हो जाएगा 3x², फिर 2 को उससे करेंगे तो 3 दूनी 6, साइन चेंज करोगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, 6x में से 4 गया तो 2x माइनस 4। अब 2x है और वहाँ x है तो 2 और चाहिए हमें, तो 2x, 2 दूनी 4, माइनस का जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। यहाँ आ गया नीचे 0। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3x + 2 मीन्स एक बच्चे ने कितने वृक्ष लगाए हैं? 3x + 2। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह आयत जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। हमें एक आयत के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है हमें वो बताना है। तो पहले वाले में x² + 5√5x + 30 30 हो गया। ठीक है, तो 30 है, 5 6 30 होते हैं ना, और 6 x² तो लिखा, अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 तो 3 और 2, और 5 को हम लिख सकते हैं √5 तो ये 3√5 2√5 दोनों को प्लस करेंगे तो 5√5 बन रहा है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x + 3√5, इन दोनों में 2√5 कॉमन आ गया, x + 3√5, x + 3√5 बाहर आ गया, x + 2√5। तो एक को हम लंबाई ले लेते हैं और एक को हम चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने लंबाई ले लिया और इसको हमने चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट 24x² माइनस 24x² माइनस 26x माइनस 8। तो जब हम 24 को 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 192। तो उसको हम क्या उनसे 2 फैक्टर लें, 32 और 6, और 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो 24x² माइनस 32x जमा 6x माइनस 8, इन दोनों में से 8x कॉमन आ रहेगा, यहाँ बचेगा 8 3 24 और 8 चौक 32, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 3 1 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 सेम हो गए, बाहर आ गया 8x + 2। तो इसको हमने लंबाई ले ली, बड़े वाले को जो हमें लगेगा कि ये बड़ा है उसको हम लंबाई ले लेते हैं और दूसरे वाले को चौड़ाई ले लेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी सेम ऐसे ही करेंगे। 15 को से गुणा किया 15 और 5 से 15 होता है और 5 और 3 जमा किया 8, तो x² माइनस 4x माइनस 5x माइनस 3x + 15, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5 और इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, x माइनस 5 बचेगा अंदर, x माइनस 5 बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 इधर आ गया। तो एक को हम लंबाई ले लेते हैं, एक को हम चौड़ाई ले लेंगे कि देखो x है, x में से 3 घटाएंगे थोड़ा कम बचेगा, x में से 5 कुछ घटाएंगे तो ज़्यादा वो बहुत कम हो जाएगा ना, तो लंबे वाला हमें ये है तो इसको लंबाई ले लिया, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 8, उस घन की विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक 4x² + 14x + 6 से प्रदर्शित होता है। उसकी हमें क्या निकालनी है? विमाएं निकालनी है, साइड निकालनी, आयतन दिया हुआ है। तो अब इसमें देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2x² + 7x + 3, अब 3 को इससे किया 3 दूनी 6, 2x², 6 कम 6 होता है, 6 जमा 1 7 हो गया, 6x + x + 3, इन दोनों में क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 3, इन दोनों में 1 कॉमन आया, x + 3, x + 3 बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1। तो हमारा ये 3 चीज़ें आ गई, हमें आयतन दिया हुआ था ना, विमाएं निकालनी मतलब लंबाई गुण चौड़ाई और वो ले निकालना था ऊंचाई, तो 3 चीज़ें आ रही है हमारे पास, 2 2x + 1 और x + 3। तो किसी को भी चाहे इसको लंबाई ले लेते हैं, इसको चौड़ाई ले लेते हैं और इसको ऊंचाई ले लेते हैं, LBH ले लेते हैं, या इस क्वेश्चन में ज़्यादा वो नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ वो नहीं है कि अगर हम इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर लेंगे।